शास्त्रों को पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा गया है कि मैं गर्जना क्या करता हूं कि मेरे पास आओ और मुक्ति पा करके जाओ। लेकिन एक ऐसा शास्त्र है जिसका नाम श्रीमद् भागवत रखा गया है, और श्रीमद् भागवत की कथा में कहा गया है कि एकम भागवतो शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति। वो मुक्ति देने के लिए गर्जना क्या करती है कि बेटा मुक्ति लेने के लिए आओ मेरे शरण में, और मेरे शरण में तुम आओगे तुझे मुक्ति अवश्य मिल जाएगा, ये कर्म है। तो भगवान का कार्य करने के लिए मुक्ति पाना, और मुक्ति पाने के भगवान को भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए सत्कर्म करना, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भी सत्कर्म नहीं करना, अपने आप को धन्य बनाना हेतु, भगवान को सिद्ध करना हेतु परमात्मा कार्य करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं किस रूप में कब परमात्मा मिल जाएंगे, कोई इसको देखा नहीं है। और परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम सत्कर्म करना चालू करते हैं। क्या सत्कर्म करने से मुक्ति मिल सकती है क्या? भैया, मुक्ति पाने के लिए और भगवान को पाने के लिए केवल भगवान के कई रास्ते पर चलना होता है, उसी का नाम सत्कर्म है, उसी का नाम भक्ति है। कि भक्ति और मुक्ति दोनों ढाई सकते हैं, और जब आप भक्ति करना चालू करोगे तो मुक्ति अवश्य मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है। और बहुत सारे कथाकार या तो प्रवचन में कहता है कि मुक्ति और मोक्ष मरने के बाद मिलता है, लेकिन नहीं भैया, मुक्ति और मोक्ष इस जीवन में ही मिलता है, जीते ही। जो मोह को त्याग दिया है, जो पाप को त्याग दिया है, उसको तुरंत मुक्ति मिल जाता है इसी धरती पर। मोह को त्याग करना ही मुक्ति का द्वार है, और मुक्ति को रास्ते हटा देना ही मोह का द्वार है। यदि हम और आप चाहो, और चाह करके चाह लोगे कि हम भगवान का ही कार्य करेंगे, तो अवश्य मेरे भक्तव्यम कीर्तन फल श्वास होगा, मुक्ति अवश्य मिलेगा। मुक्ति का अर्थ होता है भगवान, सत्कर्म का अर्थ होता है परमात्मा, कल्याणकारी का अर्थ होता है शिव, और सृष्टिकर्ता का अर्थ होता है ब्रह्मा। ये सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे शास्त्र क्या परमात्मा का है, और इसी परमात्मा में मिल जाना ही परमात्मा का जैसा बन जाना होता है। अरे भैया, यदि अग्नि में लोहा डाल दिया जाए रड, तो रड भी लोहा जो है अग्नि बन जाता है। अरे उस लोहे को तुम छुओगे तो जल जाओगे, ये कन्फर्म है। उसी प्रकार यदि आप परमात्मा के शरण में जाते हो, परमात्मा के कहीं भी रास्ते पर चलते हो, तो एक दिन अवश्य परमात्मा जैसे बन जाते हो, कन्फर्म है। तुलसी जी कृष्ण, क्योंकि जिस मनुष्य के साथ बैठते हो उस मनुष्य का रंग रूप आना चालू हो जाता है। अरे तांत्रिक लोगों के पास जाओगे तो विद्या वाले के पास, तो तांत्रिक के जैसा तुम बन जाओगे। काली का पूजा करने वाले लोग काली के जैसा बन जाते हैं, दुर्गा का पूजा करने वाले दुर्गा के जैसा बुद्धि वाले हो जाते, चेहरा वाले बन जाते हैं। गायत्री उपासना करने वाला गायत्री के जैसे चमत्कार हो जाता है, बुद्धि वाला सब बुद्धि वाला बन जाता है। और भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला राम को उपासना करने वाला राम के जैसा बनता है, और कृष्ण को उपासना करने वाला कृष्ण के जैसा बनता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। किसी भगवान की वंदना नहीं की गई है उसमें, कृष्ण का वंदना, राम की वंदना, किसी की वंदना नहीं है, लेकिन केवल सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है।
यदि राम का वर्णन किया जाता तो राम भगवान के ग्रंथ हो जाता, कृष्ण का वर्णन किया जाता तो कृष्ण का हो जाता। लेकिन इस राम और कृष्ण दोनों को सभी भगवान को हटाकर क्या लिखा गया? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य का अर्थ होता है परमात्मा। चाहे आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, चाहे किसी इष्ट को मानते हो उसको मान लो। और इसी कृष्ण राम को मानोगे तो राम बन जाओगे, कृष्ण को मानोगे तो कृष्ण बन जाओगे। इसलिए सत्य की वंदना की गई है शास्त्रों में कि सत्य ही परमात्मा, परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और ब्रह्म सत्य ही परमानंद है। और उसी परमानंद में जब व्यक्ति भक्त मिल जाता है तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाता है। कितना शास्त्रों में ऐसा व्याख्या किया गया, मीरा की कथाओं को सुनो। वेद व्यास ने साफ साफ लिखा है, मीरा ने जहर का अमृत बनाया है। रशान जो थे एमटी कास्ट के मुसलमान, लेकिन वो मुसलमान श्री कृष्ण को प्रकट किए, कृष्ण को पा गए। अरे भैया, भगवान जात पात को नहीं देखते, क्या कहते? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जिस परमात्मा को आप पूजते हो, जिस परमात्मा के आप शरण में जाना चाहते हो, एक दिन उसी परमात्मा को तुम हो जाते हो। भगवान जात और पात नहीं पूछते कि भगवान एक कास्ट बना करके भेजा है। अरे वही एक ही धर्म के लोग सभी हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के धर्मों के अनुसार से हम बट चुके हैं, लेकिन ये गलती मेरी है भगवान की। तो भगवान के पास औजार का कमी था क्या? जितने भी संसार में चीज दिखाई पड़ता सब परमात्मा को तो है भैया, कि परमात्मा जान लगा तो नहीं भेजता क्या? ब्राह्मण होता तो ये कोई धारण करवा करके भेजता, चंद्र लगा करके भेजता, लेकिन ऐसा नहीं भगवान किया। भगवान ने सबका एक अनुसार से बना करके भेजा। केवल चेहरा, केवल बुद्धि सब अलग करके भेजा, लेकिन सारे चीज एक जैसा। दो नाक, दो कान, दो आंख, दो पांव, दो हाथ, ये सब मनुष्य के पास होता है। सब बना करके भेजे, सबका नाम भी लगभग अलग अलग, चेहरा तो 100% अलग। अब इतना होने के बावजूद भी यदि हम सब लोग वही करेंगे, गलत पर गलत, गलत पर गलत, अपने जातियों को बांटेंगे तो फायदा नहीं है, घाटा ही होगा, कन्फर्म है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को उजागर करना चाहते हो? बहुत कम। परमात्मा ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षता, जो मेरा धर्म की रक्षा करता है मैं उसका रक्षा करता हूं। यदि आप भगवान की रक्षा करते हो तो भगवान भी आपकी रक्षा करते हैं। जिस समय, जिस वक्त में आप संकल्प ले लेते हो कि भगवान आज से मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आज से अपने मंदिर का साफ सफाई रखूंगा, उसी समय परमात्मा भी कहते बेटा आज से मैं तेरा ध्यान रखूंगा और तेरा भी अंदर के जितने कचरा है मंदिर में सब कचरा को मैं नष्ट कर दूंगा। यही है इसका अर्थ, धर्म रक्षित रक्षता का अर्थ। दो अर्नो ये सिद्धांत है। मैं इंग्लिश तो बहुत कम कहता, इंग्लिश मुझे आता भी नहीं, साफ साफ बार बार कह रहा हूं। 2-4 इंग्लिश आता है उसको मैं भूलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, सच बोलूंगा, इंग्लिश मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि परमात्मा ने जो भाषा दिया है वो भाषा केवल है संस्कृत। कहा जाता है शास्त्रों में जो बच्चों को आप संस्कृत सिखाना चाहते हो तो उससे जन्म लेने के तुरंत बाद आप साल भर तक उससे वार्तालाप मत करो, केवल खिलाओ पिलाओ, किसी माध्यम से उनसे बातचीत मत करो।
और जब बच्चा बोलना चालू करेगा ना, वो संस्कृत ही बोलना चालू करेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इस साधु महात्मा को बनना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो केवल है संस्कृत, और संस्कृत से ही हिंदी का उत्पत्ति हुई है। और जब हिंदी से धीरे धीरे अन्य भाषा में बदलना चला, खोरठा हो, उर्दू हो, पछियारा भाषा हो, छैछा भाषा हो, संथाली हो, और क्या क्या होता है, पहाड़िया भाषा हो, ऐसे ऐसे अनन्य मराठी, पंजाबी, ये सब भाषा बदल गया। लेकिन सर्वपूर्व में था संस्कृत, और अंत में संस्कृत ही बचेगा, ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है। आज से पूर्व संस्कृत था, और आज के बाद जो आने वाला है वो संस्कृत ही रहेगा। ये सब अष्ट नष्ट हो जाएगा, ये कुछ बचने वाला है नहीं। जो आप और हम सोचते हो ना, दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, ठीक है, तरक्की तो हो रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये तरक्की? कलयुग तक, कलयुग घोर कलयुग, जब कलयुग नष्ट होगा, सब तरक्की नष्ट हो जाएगा। आप और हम सोचते हैं ना कि तरक्की इतना करो, इतना धन कमाओ, इतना दौलत कमा लो, ये संसार के लोग सब से बड़े हम हो जाए। लेकिन ईमानदार से कहना है भैया, इतना कमाते हो, इतना खाते हो, इतना पीते हो, इतना संसार के लिए करते हो, क्या बताओ अपने लिए खुद क्या किया? घर बनाया क्या? घर तुम्हारा है तो घर तुम्हारे साथ जाता है क्या? मनुष्य का अभिमान हो जाता है कि हाथ मेरा, पांव मेरा, कान मेरा, आंख मेरा, नाक मेरा, श्वास मेरा, मुख मेरा। अरे भैया ये कुछ नहीं तेरा, ये सब परमात्मा का है। यदि तेरा होता तो घर में धंस जाता है, धंसने से पहले घर आपसे सजेशन लेकर धंसता ना, महाराज मैं टूटने जा रहा हूँ, धंसने जा रहा हूँ, क्या आदेश दो, मैं टूटू या ना टूटू? कुछ नहीं पूछता, तेरा है ही नहीं, ये अविनाशी, ये नाशी है, ये नाश हो जाता है, ये अविनाशी नहीं है। और कभी कुछ दिनों के बाद आंख से दिखाई कम देने लगता है, अंधा हो जाता है, हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है, कान में सुनाई कम देने लगता है, आंख से दिखाई कम देने लगता है। क्यों? ये तेरा आंख, तेरा कान ते होता तो क्या तुझसे नहीं पूछता कि भगवान आप बता मालिक है, क्या मैं अंधा होने के लिए जा रहा हूँ, आप आदेश दे रहे हो या नहीं? कभी पूछा क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये दुनिया में जो चीजें हैं, संसारिक चीजें, ये कुछ मेरा और तेरा है नहीं, ये केवल परमात्मा का है। हम और आप जो है, हम सब और आप लोग सब बुड़बक हैं, सब बेवकूफ हैं। होशियार हम सब लोग रहते हैं, संसार के धन दौलत चक्कर में नहीं पड़ते। परमात्मा से क्या मिले? परमात्मा जिस रास्ते पर चलने के लिए कहता है, क्या उस रास्ते में सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर हम लोग ध्यान देते। कभी ध्यान हम और आप दिए? बच्चे को कहोगे कि महाराज जी मेरा पेरेंट नहीं सुनता है मेरे बात, क्यों तेरा बात सुनेगा तेरा बेटा? क्योंकि आपने प्रयास किया संस्कार देने का? बोलो रे भैया, अरे खरवा वाले लोग बताओ, कहीं प्रयास किया आपने बोले कि बेटा का इस लायक बनाओ जो मेरा बात सुने आगे बढ़ करके? कभी नहीं प्रयास किया। और अभी आते हो बाबा के पास और कहने के लिए कि बाबा जी, व्यास जी, पंडित जी, कथाकार महोदय, आप यह बताइए कि बाबा मेरा बेटा कैसे ठीक हो जाए। भगवान के पास, संतों के पास जब जाओ तो समय का बर्बादी संतों का मत करो।
जानना तो एक ही सवाल करना कि परमात्मा कैसे मिलेंगे और परमात्मा को कैसे हम खुश कर सके और बच्चों के साथ संस्कार दे सके। ये सारी चीजों को यदि तुम पूछोगे परमात्मा के शरण में जाने से, संतों के शरण में जाने से, तुम्हें सत्य कहता परमात्मा तुरंत मिल जाएंगे, संत तुरंत मिलेंगे। और जब संत मिल जाएंगे और जब संत मिलता है ना तो सारे पाप नष्ट हो जाता है। मेरा बात थोड़ा कड़वा आप लोगों को लगेगा क्योंकि मैं कथाकार ही ऐसा हूँ, कड़वा वाला कार्य करता हूँ। मेरा प्रयास होता है मनुष्यों के मन के व्यथा को दूर करने के लिए कथा सुनाऊं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि पैसा आया 7 दिन तक कथा सुनाया 50,000 60,000 जितना मिला सब लेके चला गया, मेरा उद्देश्य यह नहीं है। अरे भैया मैं पैसा इसलिए लेता हूँ 20-30,000 रुपया क्योंकि कलाकारों को देना होता है। यदि कलाकारों को देना नहीं होता तो मैं जीरो में आता में कथा सुना कर चला जाता, फ्री पर फ्री, कुछ पैसा मैं नहीं लेता। लेकिन प्रयास करो संस्कार देने के लिए, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, बच्चों को। सबसे बड़ा धन संस्कार है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धन सत्कर्म है। जब तक हम इस सत्कर्म में नहीं गोता लगाएंगे तब तक अच्छा प्लस पॉइंट कुछ निकलने वाला है नहीं। कन्फर्म है, प्लस पॉइंट निकालने के लिए, सत्कर्म करने के लिए भगवत की कथा, गायत्री महाविज्ञान, भगवान के कहे रास्ते पर चलना निश्चित होगा। जब तक नहीं चलोगे तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ये व्यासपीठ से मैं नहीं कहता, ये शास्त्रों में लिखा गया है। बता सत्कर्म करने से क्या फायदा? जो व्यक्ति पिताजी को प्रणाम करता है वो कभी धन का कमी होने वाला नहीं है, धन इकट्ठा भरपूर होता है। माता को प्रणाम करने वाले लोगों को बुद्धि मिलता है, भाई को प्रणाम करने वाले को सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का तेज मिलता है। और जो व्यक्ति वाहन को प्रणाम करता है वो कभी उसका चित्तहीन नहीं होता, चरित्रहीन नहीं होता, तो भगवान के जैसा हो जाता है। अरे पिताजी, माताजी, भाई बहन, संसार के लोगों को यदि आप और हम बहन और भाई मान ले तो क्या चरित्रहीन लोग हो सकता है क्या? बोलो। दुनिया में लोग चरित्रहीन एक ही कारण हुआ है क्योंकि उसके अंदर में सद्बुद्धि जो था वो सद्बुद्धि निकल चुकी है। सद्बुद्धि यदि रह जाती मनुष्य के अंदर तो ये गलत परिणाम आज देखने को नहीं मिलता। गलत चीज केवल गलत चिंतन से होता है और अच्छा चीज केवल सत्कर्म के चिंतन से होता है। शास्त्र में कहा जाता है चिंता करने वाला व्यक्ति चिता में जाता है और चिंतन करने वाला व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है बेटा भागवतम में कि जो व्यक्ति चिंता करता है वह व्यक्ति एक दिन अवश्य चिता में जाता है, अवश्य। और जो व्यक्ति चिंतन करता है एक दिन परमात्मा किसी न किसी रूप से उसे मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा धन और दौलत परमात्मा ने कहा है भगवान है। अरे भगवान सत्य है, मैं सत्य की वंदना में सुना रहा था और उसी सत्य को अपनाने के लिए ये सारी चीज करने की जरूरत है। अपने आप को पहचानना पड़ेगा, को हम मैं कौन हूँ।